Hello everyone, this is physics lectures electrostats lecture 7। अब मैं आपको एक प्रॉब्लम बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए अभी आपको थोड़ा सा ये प्रॉब्लम रिगरस या कैलकुलेटिव लग सकता है, लेकिन इसी प्रॉब्लम को जब आप अभी से 5, 6, 7, 8 लेक्चर बाद बनाइएगा और थोड़ा कॉमन सेंस से बनाइएगा तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इसलिए अभी बस देखिए थोड़ा सा हम लोग बहुत जल्दी मैच्योर हो जाएंगे कि रिगरस प्रॉब्लम को भी कॉमन सेंस से सॉल्व कर लेंगे ईजिली। देखिए सवाल क्या है, ये एक एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। ओरिजिन पे रखा हुआ है -2 माइक्रोकूलम। एक्स एक्सिस पर ओरिजिन से 2 यूनिट के दूरी पर 2 माइक्रोकूलम रखा हुआ है। ए बी सी डी एक स्क्वायर है, इसका तीसरा वर्टेक्स सी पर है, वहाँ पे 2 माइक्रोकूलम है जिसका कोऑर्डिनेट्स है पॉइंट सी का 2,2, ठीक है। और जो चौथा पॉइंट डी है वो वाई एक्सिस पर है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 0,2। यहाँ भी कितना रखा हुआ है 2 माइक्रोकूलम। हम लोगों को निकालना है कि जो पॉइंट सी पर 2 माइक्रोकूलम रखा हुआ है उस पर नेट फोर्स क्या होगा। सवाल क्लियर है आप लोग को? तो हम बता चुके हैं कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, सी पर इस सराउंडिंग में, इस इन्वायरमेंट में, इस सिस्टम में जो भी चार्ज दिया हुआ है उन सब के कारण इस पे लगने वाला फोर्स निकालेंगे और सबको वेक्टोरियली ऐड कर देंगे। तो देखिए बी और डी ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसका कैलकुलेशन थोड़ा आसान है, वो हम पहले निकाल लेते हैं। ए सी इस स्क्वायर के डायगोनल होगा, वो उसके अलॉन्ग फोर्स लगेगा तो वो लास्ट में निकालेंगे। तो सबसे पहले निकाल रहे हैं फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, कि बी जो है वो सी पर कितना फोर्स लगाएगा, कहाँ लगाएगा। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो कन्फर्म है कि रिपल्सन होगा। ये इसको अलॉन्ग दिस लाइन धकेलेगा, तो ये लाइन कहाँ इंडिकेट कर रहा है, ऊपर के तरफ, ठीक है। तो ऊपर क्या होगा वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस का मतलब क्या होता है जे कैप, यानी कि ये चार्ज जो बी पे रखा हुआ है वो सी पर अलॉन्ग वाई एक्सिस फोर्स लगाएगा। कितना होगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्यू का वैल्यू कितना है, आप लोग Q1 का वैल्यू 2, Q2 भी क्या है 2 माइक्रोकूलम, और माइक्रो का मतलब क्या होता है 10⁻⁻⁶। तो ये हो जाएगा के 2 × 10⁻⁻⁶, 2 × 10⁻⁻⁶, ठीक है। तो 10⁻⁻⁶, 10⁻⁻⁶ कितना हो जाएगा 10⁻⁻12 अपॉन आर स्क्वायर। तो कन्फर्म है ये जो दूरी है वो कितना होगा इतना, ठीक है। तो ये कितना है 2 यूनिट, ये कितना है 2 यूनिट, तो ये भी कितना होगा 2 यूनिट। तो क्या होगा 2 का स्क्वायर अलॉन्ग जे कैप, तो 2 × 4, 4 से 4 कट जाएगा, क्या होगा k × 10⁻⁻12, वो लिख देंगे हम लोग 10⁻⁻12 के जे कैप। अब रहेंगे निकालेंगे सी पर डी कितना फोर्स लगाएगा। तो डी पर क्या है 2 माइक्रोकूलम, ये भी इसको ढकेलेगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको रिपेल करेगा, यानी कि अलॉन्ग दिस लाइन वो इधर ढकेलेगा। तो इधर क्या होता है एक्स एक्सिस, वो क्या हो जाएगा आई कैप। तो क्या होगा वैल्यू के 2 × 2 और 10⁻⁻⁶, 10⁻⁻⁶ कितना हो जाएगा 10⁻⁻12। फिर ये भी दूरी कितना है जितना ये होगा, ये कितना है 2 यूनिट, तो ये भी कितना होगा 2 यूनिट। तो 2 का स्क्वायर, 4 और 4 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 10⁻⁻12 के आई कैप। अब रहा बात सी पर ए कितना फोर्स लगाएगा, तो ध्यान से समझिएगा। ये है -2 माइक्रोकूलम, ये कितना है 2 माइक्रोकूलम, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा मतलब अपने तरफ बुलाएगा, यानी कि अलॉन्ग सी ए, अलॉन्ग ए सी नहीं, अलॉन्ग सी ए फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो मैं बस बता रहा हूँ थोड़ा सा वेक्टर यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। हम लोग जानते हैं कि कोई वेक्टर है जो कि x के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो उसका x कंपोनेंट हो जाता है x कंपोनेंट r cos थीटा, और जो y कंपोनेंट होता है वो कितना होता है r sin थीटा। यानी कि अगर ये r है तो इसका प्रोजेक्शन अलॉन्ग x एक्सिस हो जाएगा r cos थीटा, और इसी का प्रोजेक्शन अलॉन्ग y एक्सिस हो जाएगा r sin थीटा। तो उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं r cos थीटा आई कैप प्लस r sin थीटा जे कैप। गॉट इट? और देखिएगा तो अब मैं बता रहा हूँ, ये स्क्वायर जो है मैंने वहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, जो फोर्स होगा वो सी ए के अलॉन्ग होगा, ठीक है। ए सी जो है एक्स एक्सिस के साथ चूँकि स्क्वायर है, ठीक है, तो जो डायगोनल होता है वो साइड के साथ कितना एंगल बनाता है 45 डिग्री।
तो ये डायगोनल अलॉन्ग, क्योंकि इसी लाइन के अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी है, तो एक्स के साथ कितना एंगल बनाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो अगर ये 45 है तो ये भी एक साइड है, ये भी एक साइड है, ये काम कर रहा है ट्रांसवर्सल का, और वैसे भी जानते हैं हम लोग, तो ये 45 है तो ये भी कितना होगा 45, ठीक है। तो ये फोर्स हो गया अलॉन्ग दिस, जिस साइड के साथ एंगल बनाता है वेक्टर उस तरफ उसका कंपोनेंट होता है कॉस, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है साइन। तो जो फोर्स लगा रहा है AC वो कहाँ लगा रहा है, अलॉन्ग CA लग रहा है, वो मान लिया हम FAC है, ठीक है। तो FAC जो है वो इस डायरेक्शन में कितना होगा उसका कंपोनेंट FAC cos थीटा, और थीटा कितना मैं बता दिया हूँ आपको 45, तो कितना होगा वैल्यू FAC cos 45, ठीक है। और अलॉन्ग क्या होगा आई कैप, तो देखिए इधर है आई कैप, तो इधर क्या होगा माइनस आई कैप, तो माइनस मैं बाहर लिख देता हूँ, ठीक है ना, वो हो जाएगा माइनस FAC cos 45 आई कैप, और जो अगला कंपोनेंट है वो कहाँ होगा नीचे, तो चूँकि ऊपर होता है जे कैप तो नीचे क्या होगा माइनस जे कैप, तो क्या हो जाएगा वैल्यू माइनस FAC साइन 45 जे कैप। तो बस वहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपको FCA, क्योंकि अलॉन्ग CA फोर्स लग रहा है, वो कितना हो जाएगा FCA cos 45 माइनस आई कैप प्लस साइन 45 माइनस जे कैप। तो FCA का वैल्यू कितना हो जाएगा, जो फोर्स लगाएगा C पर A, तो कितना होगा K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, तो K Q का वैल्यू कितना है 2, और ये Q कितना है वो भी 2, ठीक है। माइनस मतलब ये प्लस मतलब अट्रैक्शन है, बाकी बस मैग्नीट्यूड को गुना कर रहा हूँ उसके, ठीक है। तो K इंटू 2 इंटू 2, अब देखिए डायगोनल ऑफ द स्क्वायर कितना होता है रूट अंडर A स्क्वायर, और A क्या होता है साइड, तो वो क्या हो जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम भी आप निकाल सकते हैं, तो ये 2 ये 2, तो ये क्या होगा रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, वो हो जाएगा 4 4 8, तो वो हो जाएगा 2√2, और R स्क्वायर होता है तो ये कितना हो जाएगा 8। cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, तो 1/√2 ये माइनस आई कैप जो है वो माइनस ने बाहर ले लिया है, तो माइनस 1/√2 आई कैप, ये माइनस भी बाहर ले लूँगा, तो क्या होगा माइनस 1/√2 जे कैप, क्योंकि साइन 45 का मतलब होता है 1/√2, ठीक है। और जो ये पावर था 10 का पावर -2 10 का पावर -2 सॉरी 10 का पावर -6 10 का पावर -6, वो कितना हो जाएगा 10 का पावर -12। तो मैंने तीनों फोर्सेज निकाल लिए, यानी कि इस चार्ज पर जो तीनों चार्ज फोर्स लगाता वो तीनों का हम लोग वैल्यू निकाल लिए हैं वेक्टोरियल फॉर्म में। सबको ऐड कर देंगे तो क्या होगा आई के साथ आई जुड़ेगा, जे के साथ जे जुड़ेगा, सबको जोड़ दूंगा मैं तीनों फोर्सेज को, सबका वैल्यू लिख दिया है यहाँ पे। जे कैप यहाँ पर है, जे कैप यहाँ पर है, कॉमन लेंगे 10 का पावर -2 यहाँ 12 यहाँ पे है, 10 का पावर -12 यहाँ पर है, ठीक है। तो पहले मैंने वो निकालूंगा, फिर जे कैप के साथ क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 1/8√2, वो लिख दिया मैंने। और आई कैप के साथ क्या होगा, यहाँ पे बचेगा 1, और यहाँ पे भी क्या होगा 1/8√2, वो ले लिया, क्योंकि k का पावर माइनस और k और इंटू 10 का पावर -12 दोनों जगह है, वो हर जगह था, तो टोटल में बाहर निकाल लिया। तो आई कैप के साथ क्या बचेगा 1 - 1/8√2, ठीक है। k का वैल्यू कितना होता है 9 × 10 का पावर 9 10 का पावर -12, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 8√2 - 1 हो जाएगा अपॉन 8√2 आई कैप, ये हो जाएगा 8√2 - 1 अपॉन 8√2 जे कैप न्यूटन, ठीक है। 9 है यहाँ पे -12 प्लस 9 कितना हो जाएगा -3, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 9 × 10 पावर -3 8√2 अपॉन 8√2 आई कैप प्लस 8√2 - 1 अपॉन 8√2 जे कैप न्यूटन, ठीक है। अब रहा बात इसके मैग्नीट्यूड का, ठीक है। तो अब देखिएगा, तो जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं वेक्टर का तो क्या निकालते हैं x का कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y का कंपोनेंट का स्क्वायर रूट अंडर, ठीक है। अब देखिए ये भी देखिए, जो ये क्वांटिटी है वही क्वांटिटी ये है, तो ये x मान लेते हैं, तो ये भी x हो जाएगा, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो रूट अंडर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, तो 2 का रूट कितना हो जाएगा √2, वो बाहर निकाल लेंगे, क्या बचेगा x, तो x का वैल्यू कितना है 8√2 - 1 अपॉन 8√2, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 9 × 10 पावर -3, और ये जब निकालेंगे तो कितना होगा 8√2 - 1 अपॉन 8√2 इंटू √2 कट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 9/8 10 का पावर -3 इंटू 8√2 - 1। आप कोशिश कीजिएगा कि खुद से कैलकुलेट करें, ठीक है, और इस पूरे प्रॉब्लम को आप समझ के खुद से बनाइए, ठीक है। मैं बता रहा हूँ फिर से आपको कि यही प्रॉब्लम जो आप 5-6 लेक्चर के बाद बनाइएगा तो आप इजीली सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। ये चूँकि मैं पहला प्रॉब्लम था तो मैं आपको बस
बता रहा था कि कैसे प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, कैसे समझते हैं, ताकि आपको फील आए कि कैसे निकालते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।